Equation for the position time relation. Let us consider that the object has traveled a distance s in a time t under uniform acceleration a. Okay, our distance is s. We have taken a distance as a s and time as a small t and acceleration as a small a. The distance traveled by the object is obtained by the area enclosed within OABC, okay, which we have already studied in a previous lecture. Okay, previous lecture में जो हमने पढ़ा था कि क्या होगा तो कि एरिया जो है एरिया के बेस हम क्या डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं under the velocity time graph AB. Thus, the distance s traveled by the object is given by s is equal to area of ABC OABC which will be a trapezium. ओके, जो क्या होगा S हमारा क्या होगा तो कि एरिया OABC जो हमारा ट्रेपेजियम होगा. और ट्रेपेजियम यानी पता है क्या होगा तो कि उसके अंदर एक रेक्टेंगल होगा और ट्रायंगल होगा. ओके, विच वी विल सी इट इन अ ग्राफ. ग्राफ में जो हम देख सकते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABD. तो टोटल डिस्टेंस इफ वी हैव टू फाइंड आउट अ डिस्टेंस देन distance will be what तो के एरिया ऑफ अ OABC विच इज़ अ ट्रेपेजियम. तो अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABD. ओके, जो हमें ग्राफ में दिखते हैं. इक्वेशन फॉर द पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. अब जो है क्या है तो कि इक्वेशन है किसका तो कि पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन का. From the velocity time graph, okay, the distance as traveled by the object in a time t moving under the uniform acceleration. जो क्या कर रहे हैं तो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पास आउट हो रहे हैं. A is given as the area enclosed within the trapezium OABC under the graph. That is trapezium. आगे ही पढ़ा हमने क्या हुआ तो कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम तो उसका क्या हुआ तो कि इज इक्वल टू OA प्लस BC इंटू OC अपॉन 2. ओके, ग्राफ में जो हम देख सकते हैं ग्राफ में आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC विल बी व्हाट तो कि OA प्लस BC इंटू OC अपॉन 2. नाउ सब्सटीट्यूटिंग OA इज इक्वल टू U. अगर हम OA की जगह पे U देखते हैं ओके विच इज़ अवर इनिशियल वेलोसिटी. तो क्या है हमारा तो क्या इनिशियल वेलोसिटी है एंड V विच इज़ अवर फाइनल वेलोसिटी. BC इज इक्वल टू V एंड OC इज इक्वल टू T. ओके, सब्सटीट्यूट हम कर दे OA की जगह पे U, BC की जगह पे V और OC की जगह पे T. देन वी विल गेट S इज इक्वल टू U प्लस V ब्रैकेट T अपॉन 2. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है हमारा आगे हमने पढ़ा कि S इज इक्वल टू डिस्टेंस. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम OABC. एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम OABC विच इज़ अवर डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा तो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का हमने क्या एरिया फाइंड किया तो कि वो क्या है OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू OC. क्या होगा तो कि OA प्लस BC अपॉन 2 इंटू OC. नाउ इफ़ वी आर सब्सटीट्यूटिंग OA इज इक्वल टू U क्योंकि OA हम अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ले ले OA इज इक्वल टू क्या तो कि इनिशियल वेलोसिटी. BC इज इक्वल टू क्या तो के फाइनल वेलोसिटी और OC इज इक्वल टू हमने ले लिया स्मॉल t ले लिया. ओके, अगर हमने स्मॉल t ले लिया है तो क्या होगा ये सब वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे OA की जगह पे U, BC की जगह पे V एंड OC की जगह पे स्मॉल t देन वी आर गेटिंग इक्वेशन S इज इक्वल टू U प्लस V इंटू T अपॉन 2. क्या आया तो कि S इज इक्वल टू U प्लस V T upon 2. From the velocity time relation, okay, हमने क्या मिला तो के स्मॉल t इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A. क्या आया तो के V माइनस U अपॉन A. t इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A है. ओके, तो अगर हम t की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें t की जगह पे क्या आएगा तो के V माइनस यू अपॉन ए है. ओके, यहाँ पे माइनस है जो V और U के बीच में जो गैप दिख रहा है वहाँ पे माइनस है. ओके, तो T की जगह पे अगर हम रख दें V माइनस यू अपॉन ए
तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 8.11 एंड 8.12, अगर हम 8.11 एंड 8.12 जो इक्वेशन जो है दोनों एक दूसरे मीन्स के उसके अंदर टी की वैल्यू अगर v माइनस यू अपॉन ए सब्सटीट्यूट करें देन वी आर गेटिंग वन इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलती है। ओके अगर 8.11 एंड 8.12 जो है ओके 8.11 के अंदर हमने क्या किया तो के टी की वैल्यू जो हमें क्या मिल रही थी v माइनस यू अपॉन ए वो हमने सब्सटीट्यूट की। ओके तो हमें मिल गया स्मॉल एस इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। तो 2as इज इक्वल टू क्या मिलेगा तो क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई, कौन सी मिली तो क्या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो है हमारी इक्वेशन, जिसमें क्या हम फाइंड कर सकते हैं तो क्या एक्सेलरेशन a फाइंड कर सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो और फाइनल वेलोसिटी दी हो। ओके देन वी कैन एबल टू यूज़ दिस इक्वेशन, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करके हम क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमें s दिया है। ओके अगर हमें डेटा s के अलावा सभी डेटा दिए हैं, ओके सभी की वैल्यू दी गई है तो हम s फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, अगर इसमें से कोई भी दिया हो और एक ना दिया हो तो की बात है। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नाउ एग्जाम्पल 8.5, a train starting from the rest attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes। ओके ट्रेन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो क्या रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है। ओके और कितनी वेलोसिटी में चल रही है तो क्या 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर कितने तो क्या 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हमने क्या एज्यूम करना है तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो हमारा यूनिफॉर्म है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ओके डिस्टेंस भी फाइंड हमें करना है। ओके वंस अगेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन, क्या है तो क्या ट्रेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो क्या रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है। वेलोसिटी कितने में जा रही है तो क्या वेलोसिटी जो है वो हमारी 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है और टाइम जो है वो हमारा 5 मिनट है। ओके तो इसमें हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, डिस्टेंस भी फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। नाउ वी हैव बीन गिवन, ओके हमें क्या दिया है तो कि u इज इक्वल टू ज़ीरो, यू इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों है यहाँ पे, u इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेन जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो क्या रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो अगर रेस्ट में से ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी तो कि ज़ीरो होगी। ओके इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी ट्रेन की, ज़ीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट में से स्टार्ट हो रही है। उसी तरह v इज इक्वल टू कितना है दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी जो है ओके फाइनल वेलोसिटी वो हमें 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। ओके तो ये जो वेलोसिटी होगी वो हमारा कौन सी वेलोसिटी होगी तो क्या फाइनल वेलोसिटी होगी, कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 72 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो हमें कितना मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव कन्वर्टेड 72 किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया तो क्या 72 इंटू किलोमीटर जो है उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 1000 अपॉन 3600। ओके उसको हम लिखेंगे 72 इंटू 1000 अपॉन 3600। ओके और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम टाइम t जो है वो 5 मिनट है, अगर हम 5 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करें
तो के सेकेंड में कन्वर्ट करें। अगर हमने 5 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 60। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू कितने हैं? तो के 60 सेकेंड है। तो 5 इंटू 60, so 5 6 are 30 and rest of the 0, so it will be 300 second. Okay, so 60 into 50, it will be 300 second. Okay, तो क्या किया हमने यहाँ पे? तो के 5 मिनट को हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया, जो हमें मिला 300 सेकेंड. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8.5 वी नो दैट, ओके, इक्वेशन 8.5 से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है? तो कि फाइनल वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, ओके, टाइम भी हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, ओके. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की, अगर सब कुछ यहाँ पे सेकेंड में हो तो हमें मिनट में से किस में कन्वर्ट कर देने का? तो कि टाइम को भी हमें सेकेंड में कन्वर्ट कर देने का. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यू, ओके, स्मॉल v की वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकेंड, और u जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 300. सो इट विल बी व्हाट? तो कि 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना आएगा? तो कि 20 माइनस 0, इट विल बी 20. 20/300, इट विल बी 1/15. ओके, और यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन का यूनिट क्या आया? तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैसे आया? तो क्या ऊपर देख सकते हो, ऊपर मीटर पर सेकेंड है, ओके, ऊपर का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का देख सकते हो 0 मीटर पर सेकेंड है, ओके, और 20 मीटर पर सेकेंड है. तो इसमें वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, और नीचे टाइम का यूनिट है सेकेंड, ओके. सो व्हाट विल बी? यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड जो है वो अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे मीटर पर सेकेंड s-1 था वहाँ पे s-2 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन का यूनिट हमें मिल गया क्या? तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट विल बी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें मिल गया एक्सीलरेशन, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था, ओके. फर्स्ट जो है वही है ना, तो एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन हमें मेरा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ द सेकेंड इज डिस्टेंस, ओके. और क्या कहा है? तो ओके, डिस्टेंस को भी फाइंड करने को कहा है. तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, हमारे पास इक्वेशन जो हमने अभी डिराइव की, कौन सी? तो कि ये वाली, जो 2as इज इक्वल टू v² माइनस u². इस इक्वेशन को हम यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो कि s फाइंड कर सकते हैं. कैसे s फाइंड करेंगे? तो कि अभी हमने स्मॉल a फाइंड कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u वो भी हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी v वो भी हमें पता है. तो इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं. यस, वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें a भी पता है, v भी पता है, एंड स्मॉल u भी पता है. तो उसके बेस हम s फाइंड कर सकते हैं. s यानी क्या है? तो क्या डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, कौन सी? तो क्या 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², उस इक्वेशन को हम यूज़ करके फाइंड करेंगे, ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो कि u जो है वो हमें क्या है? तो क्या 0 है, ओके. u जो क्या इंडिकेट करता है? तो क्या इनिशियल वेलोसिटी, ओके, क्योंकि रेस्ट में से तो u विल बी 0. यहाँ पे ही हमने देखा, तो u हमारा 0 है. तो सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू ऑफ u, कौन सी? तो कि u इज इक्वल टू 0, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. तो हमें क्या मिला? तो कि 2as इज इक्वल टू v². क्या मिला? 2as इज इक्वल टू v². नाउ 2as जो है, ओके, लेफ्ट साइड में से हमने कहाँ पे डाला? तो क्या राइट साइड में. तो वो कहाँ पे चला जाएगा? तो क्या वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में. नीचे चला गया ना 2as, क्योंकि लेफ्ट साइड में से अगर कोई भी चीज़ राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो कहाँ पे चली जाएगी? तो क्या डिवीज़न में चली जाएगी. डिवीज़न यानी क्या? तो क्या वो चली जाएगी डिनोमिनेटर में. तो आप देख सकते हो क्या हुआ? तो कि 2a जो था वो
राइट हैंड साइड में गया तो कहाँ पे आ गया, तो क्या डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, तो हमारी इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 था। ओके, और v जो है वो तो हमने फाइंड किया है, यहाँ पे है ना हमारा v क्या है, तो क्या मीटर पर सेकेंड, वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। उसी तरह 2 इंटू क्या आया, तो क्या एक्सेलरेशन स्मॉल ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी है ना, 1/15 है, वो भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो इट विल बी 1/15। ओके, नाउ यू कैन सी इट दैट 1/15, तो 15 जो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, तो क्या वो चला जाएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर है क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो 15 जो है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो इट विल बी 20 इंटू 15/2। सो हमें मिलेगा 3000। कितना मिला, 3000 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी किस में है, तो क्या मीटर पर सेकेंड में है। ओके, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। सो डिस्टेंस जो है वो किस में होता है, तो क्या मीटर में होता है, इसलिए हमें मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मीटर, क्योंकि सभी जो डेटा है वो सभी किस में है, तो क्या मीटर के फॉर्म में है, MKS यूनिट में है। कौन से यूनिट में है, MKS। ओके, सो इट हैव MKS यूनिट। कौन सा यूनिट, MKS। सो इट विल बी स्मॉल m, मीटर में होगा। ओके, सो डिस्टेंस मिलेगा वो हमें मीटर में मिलेगा, 3000 मीटर। अगर हम 3000 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कि वो हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर दिया जो 1/15 मिला, एंड डिस्टेंस हमने फाइंड किया जो हमारा 3 किलोमीटर मिला। ओके, दिस वे we will get both the acceleration as well as distance. Now, example 8.6. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. कितने मीटर में, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी हमारी 18 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम किस में से, तो क्या इनिशियली वो 18 किलोमीटर पर आवर में था और फाइनली वो कितने में है, तो क्या 36 किलोमीटर पर आवर। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी 18 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। था टाइम हमारा कितना है, तो क्या 5 सेकेंड है। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट वाले में जो था वैसे ही है, पर यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर दी गई है, फर्स्ट वाले में रेस्ट में था। ओके, इतना ही फ़र्क है और थोड़ा डेटा में चेंजेस है। सो यू जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी आई, तो कि 18 किलोमीटर पर आ रही, उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, कितना है, तो कि 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी जो थी वो कितनी, तो कि 36 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो कितना आया, तो कि 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, फाइनल वेलोसिटी हमारी आई 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो है, ओके देख सकते हो टाइम जो है कितना है, तो कि 5 सेकेंड है। ओके, सो इट विल बी 5 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम स्मॉल t विल बी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आया। ओके, सो from equation 8.5 we have a is equal to v minus u upon t. ओके, एक्सेलरेशन इन पता है क्या है, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या, तो क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो v माइनस यू अपॉन टी। v हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है और u हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे बाय मिस्टेक 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है, वहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ही है। c जो है बाय मिस्टेक आ गया है। ओके, c वहाँ पे होगा
नहीं. So it will be 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ऊपर हम देख सकते हो 10 माइनस 5 विल बी 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5. तो 5 कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और उसी तरह आगे जैसे हमने किया, फ्रॉम इक्वेशन 8.6 वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. उसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने यूज़ किया. तो 5 इंटू 5, क्योंकि u हमारा 5 है, स्मॉल u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, वैसे ये टाइम भी कितना है तो क्या 5 है, प्लस हाफ ए हमारा कितना है तो क्या 1 आया, तो वो हमने 1 लिख दिया. और टाइम हमारा कितना है तो क्या 5 है, तो 5 स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे. 5 इंटू 5 इट विल बी 5 5 ज़ा 25, प्लस की साइन एज इट इज़ है. और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, तो कि 5 1 ज़ा 5, तो 5 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में है ना, बराबर ना. तो 5 अपॉन 2 इट विल बी 12.5. ओके, 5 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 12.5. तो टोटल हमें मिलता है 25 मीटर प्लस 12.5 मीटर. इट विल बी 37.5. क्यों, क्योंकि 25 प्लस 12.5 इट विल बी 37.5 मीटर. ओके, तो हमें डिस्टेंस मिला 37.5 मीटर. ओके, वी आर गेटिंग अ डिस्टेंस इज इक्वल टू 37.5 मीटर. So from this you can see that the acceleration of a car is 1 meter per second and our distance, okay, distance covered is how much, 37.5. So we have find acceleration as well as distance, okay, which we have to find it. Okay, जो हमें find करना है. The brake applied to a car produces an acceleration of 6 meters per second in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the applying brake, calculate the distance is traveled. Okay. तो A जो है वो हमारा कितना है, तो कि यहाँ पे ब्रेक अप्लाइड टू द कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो कि ऑपोजिट डायरेक्शन दिया है, तो एक्सीलरेशन ऑपोजिट में है, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टी जो है वो हमारा कितना है, तो कि 2 सेकेंड, वो भी हमें दिया है. इनिशियली वो क्या है, तो कि अप्लाई किया है. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, बट ऑब्वियस है जैसे हम ब्रेक मारेंगे, ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि फाइनली वो कहाँ पे आ रहा है, तो कि ब्रेक जैसे मारेंगे वैसे फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. तो इधर यहाँ पे देख सकते हो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. और हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वही हमने फॉर्मूला यूज़ किया और v इज इक्वल टू 0 ले लिया, u इज इक्वल टू एज इट इज़, और a जो है वो -6 लिया है, और टाइम भी हमें दिया है 2. सो स्मॉल u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. स्मॉल u जो है वो हमारा कितना है, तो कि 12 मीटर पर सेकेंड है. नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये भी फॉर्मूला हमें पता है. स्मॉल u हमें फाइंड किया कितना है, 12 आया, t हमें 2 आया, हाफ ए की जगह पे -6 है ना. -6 क्यों है, तो कि ये जो है वो क्या है, तो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो एक्सीलरेशन जो है वो हमें माइनस में लेना पड़ेगा. अगर सेम डायरेक्शन में लिखा होता तो क्या होता, तो क्या प्लस होता. तो सो बाय सिंप्लीफाइंग 12 into 2 it will be 24 minus 12, so it will be 12 meter. Okay, thus the car will move 12 meter before it stop after applying brake. कितना मूव करेगा, तो कि 12 मीटर जितना करेगा. ओके,